हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैथ प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी टी 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। देखिए, 9वां सेट है। इससे पहले हम लोग 8 सेट, यदि वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट के जरिए देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिए, फर्स्ट है कि समुच्चय दे दिया गया है, कहता है के लिए समुच्चयों की कुल संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पे देखिए, ए बराबर दे दिया गया है आपको AB1 और 2। ठीक है, ये दे दिया गया है। तो देखिए, ए में अवयवों की संख्या n, ए में अवयवों की संख्या कितना है, 1 2 3 4। ठीक है, इसे काउंट कर लीजिएगा, कितना है, 4 है। अब देखिए, तो उप जो है उप समुच्चयों की कुल संख्या, उप समुच्चयों की कुल संख्या। ठीक है, कुल संख्या के लिए आपको फॉर्मूला होता है 2 के पावर n। क्या होता है, 2 के पावर n, 2 के पावर n। तो यहाँ पे लेंगे 2 और n कितना है, 4, पावर में रख दीजिए 4। 2 के पावर 4 यानी कितना होगा, 16। इसका राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन। क्या होगा, सी ऑप्शन। तो उप समुच्चयों की कुल संख्या क्या होता है, 2 के पावर n। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कहता है एक घोड़ा और 2 गायों का कुल मूल्य इतना है यदि घोड़ा का मूल्य एक गाय के मूल्य से 80 रुपये अधिक है। तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए गाय का मूल्य यदि x है तो घोड़ा का मूल्य क्या होगा, बताइए क्या होगा। तो x प्लस 80 होगा। क्या होगा, x प्लस 80, क्योंकि देखिए यहाँ पे अंतर है 80। यानी तो यहाँ देखिए कहता है कि एक घोड़ा का मूल्य जो है एक गाय के मूल्य से कितना अधिक है, गाय के मूल्य से 80 जो है अधिक है। तो गाय का मूल्य यदि x मान है तो घोड़ा का मूल्य क्या होगा, x प्लस 80। अब देखिए, अब जो है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब कहता है कि एक घोड़ा और 2 गाय। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो एक घोड़ा का मूल्य आपको है x प्लस 80 और 2 गाय, तो एक गाय का x तो 2 गाय का 2x। ये दे दिया गया है 680 के बराबर। ठीक, तो देखिए 2 आए 3x तो 3x, ये 80 उधर जाके घट जाएगा, कितना होगा 600, ये कट जाएगा कितना 200। x का मान कितना निकल गया, 200। तो 200 यहाँ पे राइट आंसर होगा, और चूंकि गाय का मूल्य मान है x तो 200 क्या होगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट, फिर देखिए यहाँ पे कहता है ए के घात ज्ञात करें। ठीक है, ए के घात ज्ञात करें। तो यहाँ पे यदि देखें तो लिख सकते हैं ए के पावर m, फिर एलसीएम लीजिएगा तो क्या होगा, m स्क्वायर माइनस का 1। ठीक, m स्क्वायर माइनस का 1 और इसके पावर में कितना है, 1/m प्लस 1। ठीक है, m प्लस 1। अब देखिए, अब क्या करना है, अब ये जो देख रहे हैं नीचे में ये गुना हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो गुना हो के क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है, यानी तो ऐसे कर लेते हैं ए के पावर m। ठीक है, ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी। ठीक है, ये हो जाएगा आपको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ए माइनस बी, और ये m नीचे आ जाएगा यहाँ पे m इंटू m प्लस 1। अब देखिए ये कैंसिल। ठीक है, तो बचा क्या, और यहाँ पे आप गौर करिए तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। तो बचेगा ए के पावर m माइनस 1। क्या बचेगा, ए के पावर m माइनस 1, m माइनस 1। तो ए का घात क्या है, ए का घात है m माइनस 1। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, तो सी ऑप्शन। नेक्स्ट 74, तो ये कहता है ABC का जो है गुरुत्व केंद्र G है। ठीक है, और जी है, ए और जी से भुजा BC पर डाले गए लंब की लंबाइयों का अनुपात ज्ञात करे। मान लीजिए ABC कोई त्रिभुज है। ठीक है, ABC। ठीक है, कहता है ABC का गुरुत्व केंद्र क्या है, G। यहाँ पे मान लीजिए गुरुत्व केंद्र क्या है, G है। ठीक है, फिर कह रहा है कि ए और जी से भुजा BC पर डाले गए लंब, ए और जी से भुजा BC पर डाले गए लंब ए और जी से। तो देखिए ये है ए और जी, इसको ऐसे मिला दीजिए, और ए और जी से भुजा पर डाले गए ये है लंब। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे n। ठीक है, तो कह रहा है कि ए और जी से भुजा BC पर डाले गए लंब की लंबाई का अनुपात ज्ञात करना है। और हम क्या करते हैं, यहाँ से अपने मन से एक लंब डाल देते हैं। ठीक है, इसका नाम रख लेते हैं m। ठीक है, तो यहाँ पे रख लेते हैं क्या, m। अब देखिए यहाँ पे जो है त्रिभुज AMD, त्रिभुज AM, और यहाँ पे आप जो है मान लीजिए इसको D, त्रिभुज AMD में, त्रिभुज AMD में यदि देखिएगा
तो त्रिभुज ए एम डी ये समानुपाती होगा, सॉरी, ठीक है। तो ये जो है आपको ए एम डी जो है ये सिमिलर होगा त्रिभुज ए जी एन डी के, त्रिभुज जी एन और डी, देखिए ये जी एन डी के, तो ये हो जाएगा जी एन डी, ठीक है। त्रिभुज ए एम डी त्रिभुज, ठीक है, ए एम डी सिमिलर त्रिभुज जी एन डी के, ठीक है। देखिए यहाँ 90 यहाँ 90, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ए एम बट्टा जी एन, ठीक है। यहाँ पे गौर कीजिए, ए एम बट्टा जी एन बराबर, ए एम बट्टा जी एन बराबर क्या हो जाएगा, तो ए डी, ठीक है, ए डी ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ए डी, ठीक है, ए डी बट्टा में जी डी, ए डी बट्टा में जी डी, ए डी बट्टा में जी डी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यदि आप देखें तो यहाँ पे ए जी, देखिए ए एम बट्टा जी एन, ए एम बट्टा जी एन बराबर हो जाएगा आपको ए डी और बट्टा में ए डी, और देखिए यहाँ पे जी डी बराबर, ए डी बराबर क्या हो जाएगा, तो ए डी बराबर होगा 3 जी डी, ए डी बराबर यहाँ से देखिए ए डी, तो ए डी बराबर क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा आपको ए डी बराबर 3 जी डी, ठीक है। ए डी बराबर हो जाएगा 3 जी डी, ठीक है। 3 जी डी कैसे, तो ये जो है आपको पता होगा, ये जो है आपको क्या है, ये है आपको गुरुत्व केंद्र, तो ये 2:1 में विभाजित करता है, ठीक है, 2:1 में, ठीक है। तो यहाँ इसीलिए यहाँ पे जो ए डी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ए डी जो हो जाएगा ये हो जाएगा 3 जी डी, ठीक है। तो यहाँ से आप जी डी निकाल लीजिए, क्या होगा 1/3 ए डी, 1/3 ए डी से ए डी कैंसिल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ए एम बट्टा जी एन जो हो जाएगा ये हो जाएगा 3, ऊपर चला जाएगा नीचे में 1, यानी 3/1, ठीक है, 3/1, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ए एम हो जाएगा 3, ठीक है, ए एम हो जाएगा 3 और जी डी हो जाएगा 1, यानी 3:1 कहे तो बी ऑप्शन क्या होगा, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होने वाला है, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे याद करेंगे, तो इस तरह से एक त्रिभुज था ए बी सी, ठीक है, क्या था ए बी सी, ठीक है। और यहाँ एक जो है गुरुत्व केंद्र जी है, कहता है कि ए जी से, ठीक है, ए बी पे जो है लंब है, यहाँ से इसको पहले मिला दीजिए, यहाँ से यहाँ एक परपेंडिकुलर, ठीक। उसके बाद यहाँ से अपने मन से एक परपेंडिकुलर यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। इसका मान कुछ मान लीजिए एम मान लीजिए, इसको एन मान लीजिए और इसको डी मान लीजिए, क्या मानना है डी। तो हमको निकालना है कि ए और जी से भुजा बीसी पर डाले गए लंब की लंबाई का अनुपात, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ए और जी से भुजा बीसी पर डाले गए लंब ए, तो यहाँ पे जी एन, ठीक है। कहता है कि भुजा बीसी पर डाले गए लंब की लंबाई का अनुपात, यानी अपने ए एम और बट्टा में जी एन, ठीक है, जी एन। तो पता है कि गुरुत्व केंद्र 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है, 2:1 में विभाजित करता है। तो यहाँ से देखिए, तो यहाँ से यदि आप गौर करेंगे तो ए डी जो हो जाएगा, ए डी कितना होगा 2/1 कितना होगा पूरे 3, कितना हो जाएगा 3। तो यही जो ये जो डाले है ये भी हो जाएगा 3, ये समझिए, ये 3 तो ये भी 3, ठीक। तो ऊपर में लिख दीजिए 3, ठीक। उसके बाद जी एन को यदि देखें, ये वाला जी एन, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक 1 है, तो ये भी यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 1 ही होगा, यानी 3:1। तो इसीलिए इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट 75 देखिए, कहता है कि यदि द्विघात बहुपद इतना के शून्यकों के वर्गों का योगफल 40 है तो के का मान, तो चलिए यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा -b/a, यानी -8 यानी +8 हो जाएगा। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा, तो c/a यानी k/1, और यहाँ पे दे दिया गया है शून्य के वर्गों का योगफल कितना 40। तो देखिए 40 बराबर क्या होगा अल्फ़ा प्लस बीटा, तो यहाँ पे जो है ये दे दिया गया है अल्फ़ा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर बराबर 40, ठीक है। अल्फ़ा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर बराबर 40, तो क्या लिख सकते हैं 40 बराबर, इसको लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अब माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा, ठीक है। अब अल्फ़ा प्लस बीटा का मान आपको पता है कितना 8, तो 8 का स्क्वायर यहाँ पे 64 माइनस 2 अल्फ़ा बीटा कितना होगा 2k, चूँकि अल्फ़ा इंटू बीटा k है तो यहाँ पे 2k बराबर में 40, ठीक है 40। तो यहाँ पे देखिए 2k बराबर, इसको इधर ले आइए
और इसको उधर ले जाइए तो कितना होगा 4 24, तो 2 के बराबर यहाँ पे हो जाएगा 24, तो के बराबर कितना होगा 12, के का मान निकल गया 12, यानी इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट देखिए कहता है कि एक रेलगाड़ी 360 किलोमीटर की दूरी अपनी सामान्य चाल से तय करती है। यदि रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाती है तो 1 घंटा कम समय लगती है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए कि वास्तविक जो चाल है, मान लेते हैं x है, वास्तविक चाल कितना है x है। ठीक, और 360 कहता है कि 360 दूरी सामान्य चाल से तय करती है। यदि रेलगाड़ी की चाल पहले कितना था x, अब बढ़ के कितना हो गया, तो बढ़ के 5 बढ़ गया, यानी x+5। ठीक है, तो कहता है 1 घंटा कम, यानी इसका अंतर 1 घंटा कम, तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल। ठीक है, ये हो गया। अब क्या कीजिए, ऑप्शन से x का मान रख दीजिए। x का मान यदि आप 40 रखते हैं तो यहाँ कितना होगा 45, ये कट जाएगा 4 दामा 36। ठीक है, ये कट जाएगा आपको 5 मरतबे। ठीक है सॉरी 8 मरतबे कट जाएगा। ठीक है, तो 8 पंचे 40 और 8 चौक 32 और 4 36, 9 में से 8 गया कितना होगा 1। देखिए LHS बराबर RHS आ गया, इसका मतलब इसका ए ऑप्शन क्या होगा राइट होगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए कहता है कि दो समरूप जो है त्रिभुजों ABC और DF के परिमाप दे दिया गया है। तो कहता है D इतना है तो AB कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है DE, तो यहाँ पे देखिए DE बट्टा, देखिए DE बट्टा AB, यहाँ पे D ले रहे हैं तो यहाँ AB लेंगे, तो DE बट्टा AB, तो D है कितना, तो DE बट्टा AB और इसका परिमाप दे दिया गया है। ठीक है, तो इसका परिमाप जो है आपको दे दिया गया है। तो पहले एक बात समझ लीजिए कि जब भी त्रिभुज समरूप हो, जैसे त्रिभुज मान लीजिए ABC समरूप त्रिभुज DF है, क्या है DF है, तो त्रिभुज ABC का जो परिमाप होगा, त्रिभुज ABC का परिमाप बटा त्रिभुज DEF का परिमाप, त्रिभुज DF का परिमाप बराबर उसके भुजा के बराबर होगा। ठीक है, उन दोनों का रेशियो जो है, तो त्रिभुज ABC का परिमाप बटा त्रिभुज DF का परिमाप बराबर होगा AB जो दिया, पहले देखिए D दिया है तो AB बट्टा में क्या होगा D, AB बट्टा में D। ठीक है, तो परिमाप कितना है, तो त्रिभुज ABC का परिमाप है 32। ठीक, और त्रिभुज DEF का परिमाप है आपको 24। ठीक, और AB जो है आपको निकालना है, AB निकालना है, तो यहाँ पे रख लीजिए AB, और नीचे में आपको जो है DE कितना है 12, तो यहाँ पे 12 दूनी 24, 2 से 16, यानी AB का मान कितना निकल गया 16। ठीक है, तो AB का मान 16 यहाँ पे राइट आंसर होगा, यानी बी। नेक्स्ट, और देखिए tan थीटा प्लस 1/tan थीटा का मान है 2। ठीक है, तो कहता है tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर। ठीक है, अब यदि यहाँ पे गौर कीजिए तो थीटा बराबर 45 ले लीजिए, कितना 45, तो tan थीटा का मान 1, tan थीटा का मान 1 प्लस 1 बराबर 2, LHS बराबर RHS। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे थीटा 45 रखिए, तो tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर कॉट स्क्वायर 45, कॉट स्क्वायर 45, tan 45, tan स्क्वायर 45 1, कॉट स्क्वायर 45 1, कितना होगा 2, सी ऑप्शन 78 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 79 है कि त्रिज्या है 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। ठीक है, बेलन की ऊंचाई, तो यहाँ पे जो है बेलन का आयतन, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ, ठीक है, बेलन का सिलेंडर, तो वॉल्यूम, तो देखिए बेलन का आयतन बराबर होगा गोले का आयतन। ठीक है, गोले का आयतन, तो यहाँ पे बेलन का आयतन क्या होगा पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए बेलन का त्रिज्या है 6, तो पाई आर स्क्वायर एच बराबर, और गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे आर कितना है 4.2, तो 4.2 का जो है क्यूब हो जाएगा, 4.2 इंटू 4.2, पाई से पाई कैंसिल। ठीक, फिर देखिए यहाँ से 6 सत्ते 42, फिर 6 सत्ते कितना होगा 0.7, इतना हो जाएगा। तो यहाँ से h का मान कितना निकल जाएगा, देखिए यहाँ पे h का मान जो है निकल जाएगा आपको 0.7 इंटू 4.2 इंटू 4, सबको जो है यहाँ पे आपको जो है गुना करना होगा, तो h का मान यहाँ से निकल जाएगा कितना
2.74 तो देखिए 7×7 = 49, ठीक है, 9 दूनी 18, 18 चौक 72, ठीक है। तो यहाँ से जो है इसको आप ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है, बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट 80 नंबर देखिए, कहता है कि समांतर श्रेणी इतना इतना का कौन सा पद 78 है। ए कितना है 3, डी कितना है 8 में से 3 गया 5, डी है 5। यहाँ पे जो है टी एन दे दिया गया है कितना 78, ठीक है। तो एन निकालना है, तो टी एन बराबर होता क्या है, a+n-1 इंटू का डी बराबर 78। तो ए तो आपको पता है 3, ठीक, और n-1 और डी कितना है, तो डी है 5 बराबर 78, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, तो देखिए -5, तो 3 में से -5 गया -2 प्लस ये हो जाएगा 5n बराबर कितना है 78। ये 78 उधर जाएगा कितना हो जाएगा 80, ये कट जाएगा तो n का मान कितना आ गया 16। n का मान जो यहाँ से आ गया ये कितना आ गया, तो n का मान आ गया 16, यानी यहाँ पे राइट आंसर बी। नेक्स्ट देखिए कहता है कि एक चुनाव में उम्मीदवार ए को कुल मान्य वोटों के 75% के बराबर वोट मिले यदि कुल वोटों में से 15% वोटों को अमान्य घोषित किया गया और कुल वोटों की संख्या जो है इतना है, तो कहता है ए के पक्ष में पड़ने वाले वोटों की संख्या, ठीक। तो यहाँ पे देखिए ए के वोटों की संख्या यदि निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे होगा 56, ठीक है, 4 0 इस पर, ठीक है। उसके बाद देखिए कहता है 15% वोट अमान्य हो गया, तो मान्य वोट कितना बचा, तो 100 में से 15 घटा लीजिए, तो 10 में से 5 गया 5, ठीक है, 9 में से गया 8, यानी 85% जो है मान्य है। फिर कहता है कि जो है उसको जो है मान्य वोटों का कितना प्रतिशत, 75%। अब इसका 75% निकाल दीजिए, तो 2 2 4 2 2 4 खत्म, ठीक है। अब इसको गुना कर लीजिए, तो 56 को 85 से, तो 85 से गुना करेंगे तो 6 पंचे कितना होगा 30 का 0 कैरी 3, फिर 5 25, 8 6 48, तो 48 और 25 कितना होगा 8 5 13, 4 2 6 1 7, ठीक है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा 73 और 3 कितना होगा 76 कैरी 7, ठीक है। फिर 8 पंचे 40 और 7 47, 47 से कितना निकल गया 60, ठीक है। फिर इसको जो है 75 से गुना करना होगा, 4760 को 75, 4760 को 75 से गुना करना होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0, देखिए 6 पंचे 30 कैरी 3, फिर जो है 5 को 7 से कीजिए तो 7 पंचे 35 और 6 को 7 से 42, कितना होगा, ये होगा 7 4 3 7 77 और 3 80 का 0 कैरी 8। फिर क्या करेंगे 5 को 4 से गुना कीजिए तो 5 का 20 और 7 को 7 से 49, कितना होगा 69। 69 में 8 जोड़ दीजिए, 9 8 17 यानी 77, कैरी कितना बचा 7, लास्ट में 7 को 4 से 7 चौक 28, 8 7 15 2 1 3, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा 81 का ये हो जाएगा, ठीक है, 35, ठीक है, 35 7 000 यानी इसका बी ऑप्शन देखिए 35, ठीक है, 7 3 0 यहाँ पे 357 000। नेक्स्ट अब देखिए कहता है कि एक जो है एक आदमी किसी कार्य को पहले 5 दिनों में, ठीक है, पहले 5 दिनों में 4 घंटा प्रतिदिन, अगले 5 दिनों में 5 घंटा प्रतिदिन और अंतिम 5 दिनों में 6 घंटा प्रतिदिन कार्य करके 15 दिनों में पूरा करता है। यदि वह आधे घंटा के लिए ब्रेक के साथ प्रतिदिन 8 घंटा जो है काम करता है, ठीक है, तो वह जो है तो उक्त कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेगा। तो यहाँ पे देखिए पहले क्या करते हैं संपूर्ण काम का कुल घंटा, ठीक है, संपूर्ण काम, तो ये हो जाएगा 5 दिन 4 घंटा, ठीक है, 5 दिन और 4 घंटा रोज करता है। फिर कहता है कि 5 फिर 5 घंटा, 5 दिन 5 घंटा फिर 5 घंटा 3 6 घंटा, तो ये हो जाएगा कितना 20, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 30, तो 30 और 20 50, 50 और 2 70 5 75, ठीक है। तो कुल जो है ये यहाँ पे निकल गया काम का कुल घंटा कितना 75 घंटा, तो 75 घंटा। अब आगे देखिए
कहता अब जो है लंच ब्रेक सहित प्रतिदिन काम, ये 75 आया था। ठीक है, फिर कहता है कि अब लंच ब्रेक सहित प्रतिदिन काम का घंटा निकाल लीजिए। तो कहता है कि जो है यदि वह आधे घंटे के लंच ब्रेक के साथ प्रतिदिन 8 घंटा काम करता है, आधे घंटे, तो यहाँ पे आपकी क्या कीजिए, 8 में से आधा घंटा हटा लीजिए तो बचेगा 7.5 घंटा। कितना बचेगा, तो 7.5 घंटा, चूँकि जो है वह आधे घंटे के लंच ब्रेक के साथ प्रतिदिन 8 घंटा काम करता है। तो 8 में से आप आधा घंटा घटा लीजिए तो बचेगा 7.5 घंटा। अब देखिए, इसीलिए काम पूरा करने में लगा कुल समय, तो कुल समय जो है कुल घंटा कितना था 75, इसमें आप 7.5 से जो है भाग देंगे तो दशमलव उड़ जाएगा, कट के कितना होगा 10 दिन, तो यहाँ से निकल जाएगा 10 दिन, सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, कहता है √4 का जो है मान क्या होगा। तो √4 का क्या होगा, 2 × 2 यानी 2 होगा, और क्या होगा, तो यहाँ पे केवल सी होगा। ठीक है, क्या होगा, तो यहाँ पे केवल जो है 2 होगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 84 की यदि बात करें तो कहता कि इतना बराबर इतना है तो ए का मान, तो देखिए यहाँ पे a + b√2 का होल स्क्वायर है, तो क्या होता है a² प्लस जो है 2ab, ठीक 2ab, और प्लस में b² यानी 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको स्क्वायर, ये कितना है 19 + 6√2, क्या है 19 + 6√2, तो यहाँ से कंपेयर कीजिए। ठीक है, तो यहाँ से यदि आप कंपेयर करेंगे तो a², ठीक है a², यहाँ पे a का मान निकालना है। ठीक है, किसका मान निकालना है, a का मान निकालना है, तो a², ठीक है, हाँ 6, देखिए यहाँ पे √2 और √2, ठीक है √2 और √2 ये दोनों कम बराबर है। ठीक है, तो इन दोनों को यहाँ पे हम क्या करेंगे, छोड़ेंगे और आगे चलेंगे। ठीक है, तो 19 + 6√2, 19 + 6√2, तो यहाँ पे हो जाएगा a² + 2b², a² + 2b, a² + b², ठीक है a² प्लस, सॉरी यहाँ पे जो है 2ab + b², 1 मिनट रुक जाइए, यहाँ पे इसका स्क्वायर कीजिएगा तो ये हो जाएगा a² + b² और प्लस का 2ab प्लस का 2ab बराबर 19 + 6√2। ठीक है, या फिर इसको a² प्लस इसका स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा 2b²। ठीक है, 2b² प्लस में ये हो जाएगा कितना 2, ठीक है ये हो जाएगा 2ab√2 बराबर दिस 19 + 6√2। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 19 + 6√2, तो यहाँ से a² + 2b² का मान कितना होगा, तो a² + 2b² का मान होगा आपको कितना, तो 19। ठीक है, कितना होगा 19, तो यहाँ पे 19 रख लीजिए। ठीक, कितना हो जाएगा 19, और यहाँ पे देखिए 2ab√2 का मान कितना होगा, तो 6√2, 2ab फिर हो जाएगा 2ab√2 का मान, 2ab√2 का मान कितना होगा, तो 6√2, तो ab का मान कितना होगा, √2 से रूट कैंसिल, तो ab का मान कितना होगा 3, ये 2 कट जाएगा इधर, तो ab का मान कितना होगा, ab का मान निकल गया 3, ab का मान 3, ab का मान 3, ab का मान यदि 3 निकल गया, ठीक है ab का मान यहाँ से 3। ठीक है, और तो यहाँ से आप जो है क्या करेंगे, तो b बराबर क्या होगा 3/a, b बराबर 3/a, याद रखिए b बराबर क्या है 3/a। और यहाँ पे जो आपको आया था a² + 2b² का मान कितना आया था 19, तो यहाँ से b का मान रख दीजिए, तो 2 × 3 का स्क्वायर 9, a का स्क्वायर b का स्क्वायर है तो 3/2 का होल स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना किसके बराबर है 19, यहाँ पे है a²। ठीक, तो यहाँ से आपको हो जाएगा क्या, एलसीएम लीजिएगा तो a4 + 18 बराबर 19a²। ठीक है 19a²। ठीक, तो यहाँ से आपको ये बन जाएगा
यहाँ से जो है आप जो है अब क्या कीजिए, यहाँ से ए का मान निकालना है, ऑप्शन से ही रख दीजिए, ठीक है, नहीं तो लंबा हो जाएगा। ऑप्शन यदि आप रखिएगा 1 रखिए तो ए के जगह 1, ए के पावर 1 के पावर 4 1 नहीं होगा, प्लस 18 बराबर इधर देखिए 19 इंटू 1 का स्क्वायर, तो देखिए 18 1 19 और यहाँ पे 19, तो यानी बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट फिर देखिए 85 है, 85 की यदि बात करें तो 85, ठीक है, यहाँ पे 85 क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे सेकेंड मेथड भी इसका जो है, सेकेंड मेथड देखिएगा, तो यहाँ से सेकेंड मेथड भी है। देखिए इसको यदि आप a प्लस बी रूट 2 का होल स्क्वायर है, ठीक, इसको यदि आप 19 को ऐसे लिख लीजिएगा 1 प्लस 18, ठीक, प्लस 6 रूट 2 लिख सकते हैं, ठीक है, 1 प्लस 18 प्लस 6 रूट 2, यानी इसको 1 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक, और 18 को 3 रूट 2 का होल स्क्वायर कर दीजिए, ठीक, और यहाँ पे प्लस का 6 रूट 2 को देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, 2ab, ठीक है, 2ab, तो ये हो जाएगा। देखिए ये किसका स्क्वायर है, ये जो है ये है आपको 1 प्लस 3 रूट 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से कंपेयर कीजिए, ए का मान 1, तो ए का मान 1 और बी का मान 3, बी का मान कितना है, बी का मान है 3, तो यहाँ से निकल गया ए का मान 1। नेक्स्ट अब देखिए 85 है कि 10 अल्फ़ा बराबर इतना, तो यहाँ से आप क्या कीजिए, 10 अल्फ़ा बराबर क्या होगा, 10 अल्फ़ा बराबर 4/5, ये 5 इधर चला जाएगा, 4/5, ठीक, 4/5। अब यहाँ से आप क्या कीजिए, तो यहाँ पे साइन बाई कॉस यदि रखिएगा, ठीक है, साइन बाई कॉस, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, या नहीं तो यहाँ से कॉस से भाग दीजिए, तो कितना होगा 5 10 थीटा, ठीक है, -3 और नीचे में 5 10 अल्फ़ा, 5 10 अल्फ़ा है, अल्फ़ा प्लस का 2, तो यहाँ पे होगा 5 और 10 अल्फ़ा का 4/5 माइनस का 3, यहाँ पे 5 4/5 और प्लस का 2, 5 से 5 कैंसिल, 5 से 5, 4 में से 3 गया 2 और नीचे में 4 में से गया, 4 में से जो है यहाँ पे कितना जाएगा 2, यहाँ पे 2 है, प्लस का 2 है, तो 4 2 6 कट के 1/3, ठीक है, तो यहाँ पे जो है सॉरी 4 में से 3 गया तो 1 होगा, ऊपर में 1 नीचे में 6, 1/6 होगा, 1/6 कहे तो ए। नेक्स्ट फिर यहाँ पे दे दिया गया यदि द्विघात बहुपद इतना के शून्यकों के वर्गों का योग, ठीक है, इसको आप लोग बनाइए तब तक, ठीक है, वेट कीजिए, बनाइए कि इसका आंसर क्या होगा, बताइए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 86, ठीक है, देखिए यहाँ पे कर रहा है कि जो है f(x) बराबर इतना है, तो के शून्य के वर्गों का योग 40 है, तो के का मान अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, यानी -b/a -8 बटा में 1 यानी +8, ठीक,
अल्फा इंटू बीटा c/1 यानी k/1। तो यहाँ पे जो है इसका मान दे दिया गया है कितना 40। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कीजिए, यहाँ पे जो है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल अल्फ़ा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर कितना है 40, ठीक है। इसको लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, ठीक है, बराबर में 40। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है 8, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान के, तो 2 इंटू के बराबर कितना है 40, ठीक। तो 2 के बराबर क्या होगा, ये घट जाएगा 40 इधर आके, तो ये हो जाएगा कितना 24। तो के का मान कितना 12, ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए 87 है कि यदि एक आदमी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ए से बी तक जो है ए से बी तक और अपनी सामान्य चाल से 40% अधिक चाल से वापस आता है, तो यहाँ पे देखिए, तो आदमी का जो चाल दे दिया गया इतना, वापस आने देखिए, हाँ, जाता है ए से बी, जाता है 50 से, और आता जो है ये आता है 50 का यानी 40% अधिक, ठीक है। सामान्य चाल से 40% अधिक यानी 140/100, 2 जीरो से 2 14 पंचे 70, ठीक है, यानी 70 किलोमीटर पर आवर की जो है चाल से आता है। तो यहाँ पे क्या कहता है निकालने के लिए, कहता है दोनों यात्रा के लिए औसत चाल, ठीक है। तो औसत चाल यानी जाता है 50 से आता है 70 से, तो औसत चाल क्या होगा 2xy/x+y, ठीक है। तो 2xy/x+y 50 + 70, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 120, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 छक्के 12, ठीक है, ये 2 तिया 2 से 35, ठीक है, ये निकल जाएगा 58.33 बी। नेक्स्ट फिर कहता है कि एक विक्रेता ने, ठीक है, 88 में एक विक्रेता ने 1 रुपये में 10 की दर से टॉफियाँ खरीदी, ठीक है, और 25% लाभ कमाने के लिए एक कहता है कि 1 रुपया कितनी टॉफियाँ बेचनी चाहिए, ठीक है। तो 1 रुपया में 10 की टॉफियाँ खरीदी, ठीक है, और कहता है 25% लाभ कमाने के लिए जो है 25% लाभ कमाने के लिए 1 रुपया में कितनी टॉफियाँ बेचनी चाहिए, ठीक है। तो 1 रुपया में मान लीजिए x टॉफी बेचनी चाहिए, यह सेलिंग प्राइस, इसको x से गुना कर लीजिए, क्वांटिटी सेम कीजिए, इसको 10 से गुना कर लीजिए, तो ये होगा x, ये होगा 10, ठीक है। तो यहाँ पे लाभ निकालिए, लाभ बराबर क्या होता है, तो विक्रय मूल्य घटे क्रय मूल्य, ठीक है। तो 10 - x/x, ठीक है, लाभ प्रतिशत, तो क्या होगा विक्रय मूल्य घटे क्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य गुना 100, ठीक है। और ये दे दिया गया है कितना 25%, 25, ठीक है, 25 चौका क्या होगा 100, ये x इधर आएगा, ये हो जाएगा 40 माइनस का 4x, ये x उधर जाएगा तो कितना होगा 4 1 5x, तो 5 8 40, x का मान कितना निकल गया 8, x का मान कितना निकल गया 8, 8 ये कहे तो ए ऑप्शन, ठीक है। 8 क्या होगा तो राइट आंसर होगा, ठीक। या नहीं तो इसको ऐसे भी आप कर सकते हैं, देखिए इतना क्रय मूल्य कितना है 10, तो 10 इंटू फिर कहता है 25% का लाभ, ठीक है, कितना में बेचनी चाहिए, तो 25% का लाभ कर रहे हैं, बिक्री मूल्य निकलना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 इंटू 100 बटा में 125, 125 रुपये 25% का लाभ होता है तो 125, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से आपको 8 टॉफियाँ निकल जाएगा, ए ऑप्शन, ऐसे भी आप बना सकते हैं। नेक्स्ट कहता है कि एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई इतना है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए आपको रेडियस है दे दिया गया, तिर्यक ऊंचाई दे दिया गया है, तो शंकु का वक्र कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पाई r इंटू एल प्लस आर, ठीक। तो पाई को पाई रहने दीजिए, r का मान है 2r, एल है 1/2 प्लस r का मान 2r, ठीक। तो यहाँ से क्या होगा पाई r, ठीक है, और ये जो है कितना होगा ये 2 दूनी 4, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो 1 + 4r यानी C। नेक्स्ट फिर कहता है कि उस समय सूर्य का उन्नयन कोण खाली स्थान होगा जब खंभे की छाया की लंबाई उसकी जो है ऊंचाई के बराबर होगी, ठीक।
तो देखिए कहता है कि उस समय सूर्य के उन्नयन कोण क्या होगा जब खंभे की छाया की लंबाई, ठीक है, उसकी ऊंचाई के बराबर होगी। खंभा की छाया, मान लीजिए ये खंभा है, इसकी छाया है, ठीक, और यहाँ पे सूरज है। तो यदि यहाँ पे कह रहा है खंभे की छाया की लंबाई उसकी लंबाई के बराबर है, ठीक है, यानी ये और ये बराबर है, ठीक, और तो ये थीटा का मान क्या होगा, ये दोनों बराबर यदि है तो यहाँ पे आप यदि इसको ए मान ले, इसको बी मान ले, इसको सी मान ले, ठीक है, तो टेन थीटा बराबर क्या होगा, टेन थीटा बराबर होगा ए बी बट्टा में बी सी, और ये दोनों तो बराबर है, ठीक। तो टेन थीटा यानी ये बराबर एक, और एक किसका मान होता है 45 का, टेन 45 का मान, तो थीटा का मान कितना होगा 45। ए सी ऑप्शन। नेक्स्ट 91 कहता है इसको जो है सॉल्व करना है, ठीक। तो कैसे क्या होगा देखिए, यहाँ पे जो है दो एक का क्यूब दो का क्यूब, यानी यहाँ आपको पता है कि जो है n प्राकृत संख्या के घनों का योग, ठीक है, प्रथम n प्राकृत संख्या के घनों का योग क्या होता है, तो ये होता है आपको n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक। तो कितना है 8, तो 8 n प्लस 1 यानी 8 प्लस 1 9, ठीक है, तो 8 इंटू 9/2 का होल स्क्वायर, ये 2 चौका 8, यानी क्या होगा 9 चौक 36 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो जाएगा 36 का स्क्वायर, और इसके पावर में जो है कितना माइनस का 5/2, माइनस का 5/2। अब ये और ये कैंसिल, दो दो, तो 36 के पावर -5, ठीक है, 36 के पावर क्या होगा -5, यानी 36 को क्या लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर के पावर -5, यानी 6 के पावर कितना माइनस का 10, यानी सी। नेक्स्ट 92 को यदि देखें तो कहता है कि यदि समीकरण इतना बराबर 0 और इतना बराबर 0 का मूल उभयनिष्ठ है तो a प्लस बी का मान, तो देखिए इन दोनों का जो है मूल उभयनिष्ठ है, ठीक। तो क्या करेंगे, समीकरण एक में से दो को यदि एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर 0 है, यहाँ पे है एक्स स्क्वायर जोड़ बी एक्स जोड़ ए बराबर 0 है, तो यहाँ से माइनस कीजिएगा, ये कट जाएगा माइनस माइनस, तो क्या हो जाएगा, तो a माइनस बी इंटू एक्स, और यहाँ पे प्लस का a माइनस बी बराबर 0, ठीक, बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है, घटाएंगे तो। अब यदि देखें तो a माइनस बी इंटू एक्स बराबर उधर ले जाएगा तो क्या होगा b माइनस ए, तो यहाँ पे घटाइएगा सॉरी, तो यहाँ पे हो जाएगा b माइनस ए, यहाँ पे b माइनस ए, तो यहाँ पे a माइनस बी, ठीक। अब ये और ये कैंसिल, तो x का मान कितना आएगा 1, ठीक, तो x का मान 1, ठीक है, x का मान कितना निकल गया 1। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर ए एक्स जोड़ बी बराबर 0 है, इसके x के जगह 1 रखिए, तो 1 प्लस ए प्लस बी बराबर 0, यानी a प्लस बी बराबर -1, ठीक है, तो a प्लस बी का मान कितना निकल गया -1, यानी बी ऑप्शन। 93 देखिए कहता है इतना बराबर 9 के बिंदु x बराबर 2 पर खींची गई हो तो स्पर्श रेखाओं के समीकरण, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस जो है वाई स्क्वायर बराबर क्या है 9, और x बराबर बिंदु x बराबर 2 है, तो यहाँ पे वृत्त है, देखिए सर्किल, यहाँ से ये मान लीजिए कोई जो है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और उसके बाद जो है यहाँ से मान लीजिए सेंटर है, तो सेंटर से यहाँ पे यदि आप लंब डाल देते हैं, ठीक है, क्या करते हैं ये है सर्कल, ठीक है, ये रहा आपको स्पर्श रेखा, यहाँ से आप जो है लंब डाल दीजिए, यहाँ पे मान लीजिए ओरिजिन ओ मान लेते हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिए, ठीक, ये मान लीजिए P, ये मान लीजिए Q, ठीक, और जो है यहाँ से जो है उसके बाद देखिए तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 9 को क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, तो यहाँ से यहाँ तक क्या है 3 है, यहाँ से यहाँ तक क्या है 3 है,
ठीक। और देखिए यहाँ पे जो है उसको ओरिजिन 0 0 मान लीजिए, ठीक है। और x बराबर कितना है 2, x बराबर आपको दे दिया गया है x बराबर 2, ठीक है। तो कहता है कि स्पर्श खींची गई स्पर्श रेखाओं के समीकरण क्या होने वाला है। तो देखिए यहाँ त्रिज्या जो है, त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर होता है, तो आर का मान कितना निकल गया 3, तो रेडियस तो 3 निकल गया। लेकिन अवृत्त का समीकरण दे दिया गया है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर 9, और एक्स का मान आपको दे दिया गया है 2, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 9, ठीक है। तो यहाँ से वाई का मान कितना निकल जाएगा, +-√5, कितना, +-√5 वाई का मान, ठीक है। अब यहाँ पे अब क्या कीजिए, ओ पी जो है देखिए ओ एम, यहाँ पे एम यदि आप मान लेते हैं, ओ एम परपेंडिकुलर है किस पे, पी क्यू पे, ठीक है। पी क्यू पे है तो ओ एम की लंबाई क्या होगा, ठीक है। तो ओ एम की लंबाई पहले निकाल लीजिए, ये जो ओ एम देख रहे हैं, तो इस ओ एम का लंबाई होगा आपको हाँ 2x/2, ठीक है। क्या होगा, तो x इंटू में 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे होगा x/2, ठीक है। अब प्लस का x/2 प्लस का y/√5, y का मान जो आया है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा x/2 प्लस y/√5 अब बटा में तो √a²b² यानी 2 का स्क्वायर प्लस √5 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स ए प्लस एक्स वाई बी, ठीक है। एक्स ए यहाँ पे जो आपको एक्स का माना है उसको ए मान लीजिए, ए कितना 2, और वाई का मान कितना है √5, तो बी बराबर मान लीजिए √5। तो यहाँ पे होगा एक्स ए तो x/2 प्लस वाई बी यानी y/b, नीचे में √a²-b², ठीक। तो कितना होगा, तो 2x-√5 बट्टा में 3, ठीक है, बट्टा में 3, ठीक है। ये किसके बराबर, तो यहाँ से ये रेडियस बराबर आर बराबर यानी 3 बराबर, तो ये हो जाएगा आपको 3 बराबर, ठीक है। तो यहाँ से इसको सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा, स्पेस तो है ही नहीं, तो यहाँ पे होगा 2x प्लस √5y बराबर में ये जो है 3 तिया 9, ठीक है। ये 3 गुना हो जाएगा इधर, तो 3 तिया 9 हो जाएगा, बराबर में 9 हो जाएगा, ठीक है। यानी ये हो जाएगा 2x प्लस √5y बराबर 9, ठीक। इसी प्रकार -1 तो रूट प्लस माइनस √5 था ना, तो इसीलिए 2x माइनस √5y बराबर 9 ये भी हो जाएगा, ये दोनों हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन होगा, ठीक है, माइनस वाला नहीं है। नेक्स्ट 94 है कि यदि बहुपद इतना कि कोटि 15 है तो आर का मान, ठीक है, कोटि 15 है तो आर का मान क्या है। तो यहाँ पे देखिए पावर, देखिए क्या क्या है पावर में, पावर में है x के पावर तो 5 + 2 + r बराबर 15, ठीक है। कोटि दिया है, ऑर्डर कोटि दिया है आपको 15, तो पावर में जो भी है उसको जोड़िए, 5 + 2 + r बराबर कितना 15, ठीक। यहाँ से r का मान 5 2 7 घट जाएगा 8, r का मान कितना निकल गया 8, तो यही करा r का मान, सी ऑप्शन। देखिए कहता है कि आरोही क्रम में व्यवस्थित आंकड़े इतना इतना की माध्यिका हैं। अब ये आरोही क्रम में है, तो देखिए कितना डेटा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 4 4 दोनों और छोड़ दीजिए, जो बीच में पाँचवा जो है इसका क्या होगा, तो माध्यिका होगा 1 2 3 4 5 यानी x + y, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 5 6 7 8, ठीक है 9, ठीक है। यहाँ पे कितना है, सॉरी ये तो माध्यिका दे दिया गया है, यहाँ पे माध्यिका है तो 7 ठो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ठो है, तो 3 इधर छोड़ दीजिए, 4 5 इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दीजिए, वही माध्यिका होगा 4 5 पे, तो 1 2 3 4 5 यानी x - y प्लस x + y/2 बराबर कितना है 16, ठीक। y कट जाएगा, ऊपर में बचेगा क्या 2x/2, ये 2 कट जाएगा, तो x का मान कितना होगा 16, बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कहता अगर एक कमरा की लंबाई तथा चौड़ाई आपको दे दिया गया है एवं कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल है, तो कमरे की ऊंचाई, ठीक है।
तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो यहाँ पे तो क्षेत्रफल दे दिया गया है कितना, 60x प्लस 180 बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, इन दोनों को जोड़िए तो 3x 2x 5x, ठीक है, अब प्लस 10 5 15, ठीक है, 15 यहाँ से 1 2 से काट लीजिए, 30 दूनी 60, 90 दूनी 180, ठीक है। तो यहाँ से जो है निकल गया 30x और यहाँ से 5x घटाएंगे तो 25x बराबर ये कितना हो जाएगा, 25x बराबर में यहाँ से जो होने वाला है ये हो जाएगा आपको 25x, इंटू में h तो है ही, ठीक है, इंटू में h है तो 25x और यहाँ पे h कितना है, h आपको h जो है b बराबर इतना है, h का मान कमरे की ऊंचाई निकालना ही है, ठीक है। तो यहाँ से ये हो गया 2h, ठीक है, 2h यहाँ से आपको फिर निकल जाएगा, देखिए यानी 60x प्लस 180 बराबर 2 इंटू एच इंटू 5x प्लस 15, ठीक है, 5x प्लस का 15 यानी 2h बराबर होगा 60x प्लस 180 और बट्टा में हो जाएगा 5x प्लस 15, 5x प्लस 15, ठीक है। यहाँ से 12 कॉमन कीजिएगा, 12 यदि कॉमन कीजिएगा तो फिर ये दोनों कट जाएगा, ठीक है, 2 छक्के 12, x का मान निकल गया, ठीक है। तो यहाँ से जो है h का मान निकल जाएगा, h का मान कितना, h का मान निकल जाएगा 6, ठीक है, तो यहाँ पे 6 निकल जाएगा, तो राइट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए इतना का औसत सबको जोड़ लीजिए, 8 2 10 6 16 7 8 3 11 11 4 15/3 यानी 5.2 सी। नेक्स्ट फिर कहता है कि 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इतना से पूर्णतः विभाज्य हो, तो इसका एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। तो एलसीएम कितना होगा, तो इसमें सबसे बड़ा क्या है 20, इसको देखिए 20 है, तो 20 तिया 20 पंचे 20 छक्का कितना होगा 120, देखिए 120 सबसे कट जा रहा है, इसका मतलब एलसीएम कितना होगा 120। अब 120 से आपको कहता है 5 अंकों की बड़ी संख्या 1 2 3 4 5, ठीक, इसमें भाग दीजिए, 8 बढ़ता है 12 से 96, फिर जो है इसको भाग देना है 3 से दीजिए, 3 से दीजिएगा तो कितना होगा 12 3 36 यानी 39 9 उतरेगा, ठीक। फिर इसमें देखिए 3 से भाग देंगे तो कितना निकलेगा 9 39, ठीक है। अब क्या कीजिए, ये जो 39 शेष आ रहा है इसमें से इसको घटा दीजिए, 1 2 3 4 5 घटा दीजिए 0 9 9 9, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए बी ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, तब तक आप लोग बनाइए, वेट कीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, देखिए 99 की यदि बात करें तो कहता है कि 16 केक के टुकड़े और 60 चॉकलेट बच्चों के समूह में इस प्रकार वितरित किए जा
चाहते हैं कि प्रत्येक को दोनों चीज़ों की समान संख्या मिले। ठीक, समूह में बच्चों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो देखिए 16 केक और जो है 40 चॉकलेट और समान मात्रा में, तो इसका ये मतलब है कि आप इसका जो है मौसो ले लीजिए, 16 और 40 का मौसो। ठीक, 16 और 40 का कितना मौसो। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है अंतर कितना है, 40 16 का, 10 में 6 गया 4, 3 में से गया 2, यानी वैसे भी आप पता कर लेंगे तो 8 इसका जो है, 8 जो है इसका क्या है, 8 जो है इसका क्या है, तो मौसो। ठीक है, तो मौसो कितना होगा 8, तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, 8 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। फिर देखिए यहाँ पे जो है, ठीक है, यहाँ पे जो हो जाएगा आपको, ठीक है, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 100। फिर कहता है कि एक आदमी की आयु उसके 2 बेटों, ठीक है, 2 बेटों की आयु के योग की 3 गुनी है। 5 वर्ष बाद उसकी आयु उसके बेटों की आयु के योग की 2 गुनी होगी। पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो माना कि बेटों की आयु का योग, मान लीजिए दोनों बेटों की आयु का योग x है। ठीक है, योग जो है कितना है, तो x है। फिर कह रहा है कि पिता की आयु, तो एक आदमी की आयु उसके 2 बेटों की आयु के योग की 3 गुनी है, तो फादर की आयु क्या होगा 3x। ठीक है, अब कहता है कि 5 वर्ष बाद उसकी आयु उसके बेटों की आयु के योग की 2 गुनी, तो 5 वर्ष बाद तो क्या होगा 3x + 5। ठीक है, कहता है कि उसके बेटों की आयु के योग की 2 गुनी, योग की 2 गुनी। ठीक है, तो यहाँ पे यदि आप गौर करें तो कहता है कि 5 वर्ष बाद, ठीक है, उसकी आयु उसके बेटों की आयु के योग, उसके बेटों की आयु के योग की 2 गुनी हो जाएगा। तो 10 वर्ष क्या होगा x + 10। ठीक है, x + का 10 और जो है यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो इसका 2 गुना। ठीक है, तो उसकी आयु के उसके बेटों की आयु के योग की 2 गुनी। अब यहाँ पे जो है, यहाँ से सॉल्व करेंगे, x का मान कितना निकल जाएगा 15। ठीक है, लेकिन पिता जो है 3x है, यानी 3 × 15 कीजिए, कितना होगा 45। तो ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, कहता है कि अभाज्य संख्याओं के समूह का मौसो ज्ञात करें। ठीक है, तो 101 में यदि देखें, अभाज्य संख्या क्या है, 2 3 5 7 11 13 ... ठीक है, तो अभाज्य संख्याओं के समूह का मौसो हमेशा कितना होता है 1, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि 6/1/4 प्रति वार्षिक ब्याज के चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष बाद इतना रुपया हो जाती है, वर्तमान राशि ज्ञात कीजिए। तो 2 वर्ष बाद, तो 6 × 24 = 25/4% का मतलब कितना हुआ 1/16। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना 1/16। ठीक है, तो ये निकालिएगा तो आपको कितना हो जाएगा, देखिए प्रतिशत हटाएंगे, बटा में 100, 25 × 100, तो कितना होगा 1/16। तो देखिए यहाँ प्रिंसिपल और यहाँ पे अमाउंट, तो 16 और 1% अधिक तो 17। ठीक है, प्रिंसिपल 16 तो अमाउंट कितना होगा 17, फिर 16 17, 2 वर्ष। 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, 17 का स्क्वायर 289। अब 2 वर्ष बाद दे दिया गया है, यानी इतना यूनिट जो है किसके बराबर है 9826 के बराबर। ठीक है, तो 9 × 36, ठीक है, तो 289 यूनिट का मान जो है आपको दे दिया गया है, जो है 9826। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, 1 यूनिट का मान निकालेंगे। ठीक है, 1 यूनिट का मान निकालेंगे, उसके बाद आपको निकालना होगा, ठीक है, 256 यूनिट का मान। किसका 256, तो 256 यूनिट का मान कितना होगा, तो ये हो जाएगा, देखिए 289 यूनिट इसके बराबर है, तो 256 यूनिट, यानी 9826 पाई जो है कितना हो जाएगा 289 इंटू निकालना है 256 यूनिट का मान। ठीक है, तो इसको सॉल्व कीजिएगा, ये आएगा 8704 सी ऑप्शन। नेक्स्ट फिर देखिए, कहता है कि एक निश्चित राशि 3 साल में जो है 3 साल में 1725, 5 साल में 1875। ठीक है,
तो अंतर देखिए यहाँ पे 5 और 3 में 2 का अंतर, यहाँ पे कितना का अंतर 0, 7 में से 2 गया 5, 8 में 7 गया 1, यानी 150। ठीक है, तो 2 साल में ब्याज, ये SI, तो 2 साल का ब्याज कितना है 150 है। ठीक, तो यहाँ से आप निकाल लीजिए 1 साल का ब्याज कितना होगा 75। ठीक है 75, तो 3 साल का ब्याज कितना होगा 5 तिया 15, 7 21 1 22, कितना, तो यहाँ से 3 साल का ब्याज होगा 225। ठीक, और 3 साल का जो है यहाँ पे मिश्रधन दे दिया गया है 1725, तो यहाँ से आप निकाल लीजिए मूलधन, तो मूलधन निकल जाएगा 0 यानी मूलधन कितना निकल गया 1500, तो दर निकाल लीजिए, तो 1500 मूलधन गुने श्रम मूलधन, यहाँ पे दर जो है, यहाँ पे मूलधन कितना है, तो मूलधन 1500 है, तो दर निकालेंगे तो ब्याज 225, ब्याज गुने 100 बट्टा में। ठीक है, ब्याज गुने 100 बट्टा में मूलधन गुने समय 3 वर्ष का है, तो यहाँ पे 3 ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से जो है 3 ले लीजिए, 3 7 21, 3 पंचे 15, ये 2 0 से 2 0, 15 पचे 75, 5%, यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट फिर है कि यदि 2 गोलों की पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 9:16 है और उनका आयतन का अनुपात, तो देखिए गोला के पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे है कि 2 गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया गया है 4 पाई आर स्क्वायर, 2 गोला है, तो 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर बराबर इसका मान लेते हैं 9:16 है। ठीक, तो ये तो कॉमन है। ठीक है, आर स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट यानी कितना होगा 3/4, यानी आपको रेडियस पता हो गया, तो उसका आयतन क्या होता है, आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, ये कॉमन है कट जाएगा, यानी आर का क्यूब 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 27 और 64, सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 105, कहता है कि एक टैंक को एक पाइप द्वारा 40 घंटे में भरा जा सकता है, लेकिन एक रिसाव के कारण टैंक 60 घंटों में भरता है। ठीक है, तो देखिए एक टैंक एक पाइप द्वारा 40 घंटा में भरा जा सकता है। ठीक है, फिर कह रहा है कि भरा जा सकता है, लेकिन एक रिसाव के कारण टैंक 60 घंटे में जो है भरता है। ठीक है, तो मान लीजिए ए भरता है इतना में और ए बी भरता है 60 में, इसका एलसीएम 120, तो 40 दिया 60 दूनी। ठीक है, अब कहता है टैंक 60 घंटे में भरता है, तो कहता है भरा हुआ रिसाव के कारण कितने समय में खाली होगा, तो टोटल है 120, तो 3 में से 2 घटा दीजिए 1, तो 120/1, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा 120 हो जाएगा। ठीक, यानी तो ऐसे भी बना सकते हैं 60 गुने 40 बट्टा में 60 माइनस 40 कितना होगा 20, 20 दूनी 40, 60 दूनी 120। नेक्स्ट अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 106, देखिए कहता है कि हृदय अपना जो है गुल्लक जो है खोलता है और उसे 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया 10 रुपया मूल्य वर्ग के सिक्के जो है इस अनुपात में मिले हैं। यदि कुल सिक्के जो है, यदि कुल सिक्के इतना है, कितना है 72, तो सिक्कों के रूप में गुल्लक में राशि, तो देखिए यहाँ पे जो है माना कि इतना इतना के सिक्कों की संख्या मान लीजिए 10x 5x 2x 3x। ठीक है, 5x 2x x। ठीक, तो यहाँ से कुल राशि कितना है 10, 1 रुपया के 10 सिक्के तो कितना होगा 10x, फिर 2 रुपया के 5 सिक्के, 2 रुपया के 5 सिक्के, यहाँ पे कुल सिक्का दे दिया गया है। ठीक है, तो सबको जोड़ लीजिए, देखिए यहाँ पे कुल सिक्का है तो 5 10 5 15, 15 2 17, 17 1 18, यानी 18 यूनिट किसके बराबर है 72 के, तो 1 यूनिट 4 के 18 72, तो हमको कहता है कि सिक्कों के रूप में गुल्लक में राशि, तो राशि निकाल लीजिए, यानी यहाँ पे राशि निकालिएगा, गुल्लक में कुल राशि कितना होगा, तो गुल्लक में कुल राशि होगा 1 रुपया के जो है यहाँ पे निकल जाएगा कितना, तो देखिए 4 आ गया है, तो यहाँ हो जाएगा 40, यहाँ हो जाएगा 20, यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 4, 1 रुपया के 40 तो 40, फिर 2 रुपया के 20 तो 40 रुपया, 5 रुपया के 8 सिक्का तो 8 पंचे 40, और 10 रुपया के 40 सिक्के, 10 रुपया के 4 सिक्के तो 40 रुपया, 1 2 3 4 40 दिया
1 2 3 4 4 चौका 16 यानी 160 रुपया हो जाएगा। ये ऑप्शन 107। कहता है कि 10 जो है माइनस 585 किसके बराबर है। तो देखिए इसको लिख सकते हैं 10 हाँ देखिए 10 ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, 10 ऑफ माइनस थीटा बराबर होता है माइनस 10 थीटा। ठीक, तो इसको लिख सकते हैं माइनस का 10 इंटू 180 इंटू 3। ठीक है, तो 180 इंटू 3 कितना होगा, तो 38 540 प्लस का 45। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो माइनस और 10 n पाई प्लस थीटा। ठीक है, 10 n पाई, तो क्या हो जाएगा, ये फार्मूला है 10 n पाई प्लस थीटा। ठीक है, 10 n पाई प्लस थीटा बराबर 10 थीटा। तो ये हो जाएगा कितना 10 45 माइनस 10 45 का मान 1 यानी कितना का -1। बी ऑप्शन। नेक्स्ट, 2 पासा की एकल फेंक में योग 10 आने की प्रायिकता। 2 पासा की एकल फेंक में योग 10। तो देखिए NS बराबर 2 पासा है तो 6 का स्क्वायर 36 होगा। और ई बराबर देखिए तो 6 10 का रहा तो 6 4 होगा, 4 6 होगा और 5 5 होगा, तो 10 1 2 3। ठीक है, तो कुल घटना कितना हो गया 3, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा 3/36 यानी 1/12। फिर है कि किसी वर्ग अंतराल की संचयी बारंबारता 23 है। ठीक है, कहता किस वर्ग अंतराल की संचयी बारंबारता 23 है, तो यहाँ पे निकालना होगा संचयी बारंबारता CF। तो यह होगा 4 6 4 10 10 5 15 15 8 23। तो 23 किसका है, तो 23 है आपको 30 से 40। तो वर्ग अंतराल 30 से 40 की संचयी बारंबारता 23 है, ए ऑप्शन। फिर यहाँ पे देखिए कहता है कि इतना बराबर इतना है तो x का मान, तो स्क्वायर कर दीजिए दोनों तरफ, तो 5 प्लस थर्ड रूट ऑफ x बराबर होगा 9। ये उधर जाके कितना होगा 4, ये 3 इधर जाएगा तो 4/3 रूट x का मान। फिर स्क्वायर कीजिए कितना होगा 16/9, x निकल जाएगा रूट में से 16 कितना होगा, सॉरी यहाँ पे क्यूब रूट है, स्क्वायर कीजिएगा तो 5 प्लस थर्ड रूट ऑफ x है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 में से 5 गया तो 4 यानी थर्ड रूट ऑफ x बराबर 4। अब क्यूब कर दीजिए दोनों तरफ, तो 4 का क्यूब x निकल जाएगा तो 4 का क्यूब 64, सी ऑप्शन। तो क्या होगा सी ऑप्शन। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर